महानंदा बेसिन वो योजना है जो हमारा सीमांचल का तबाही करने के लिए, तबाही का मंजर दिखाने के लिए वो काफी है दोस्तों। महानंदा बेसिन चाहे फेज 2 बने, चाहे फेज 3 बने, चाहे फेज 4 बने, फेज 7 तक बनना है। मैं कहना चाहता हूं, मैं सुगवा महानंदपुर पंचायत, आप लोग सुगवा महानंदपुर पंचायत नाम से जानते हैं, लेकिन सुगवा महानंदपुर पंचायत एक मौजा है। हमारे सीमांचल के सभी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बागडोग, हड्डांग, झमाडोली, उज्जैन, आप लोग बद्दूडोला आप लोग जरूर जानते हैं। क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत अपना खेद मन से बताना चाहूंगा, बहुत दुख भरी मन से बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ये बांध आपका बहादुरगंज कोचा धामन से चल करके ये बांध रंगपुर, आपके बल्लापुर जो हमारा पंचायत के बॉर्डर है, और आगे जाकर के पारसोई, और ये बंगाल और गंगा नदी में ये मिलने वाला है दोस्तों। ये बांध का ये मसला है, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब बांध का आंदोलन पिछले 2 वर्ष पहले जब फिर से झंडा गाड़ने के लिए आ गया, लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए आ गया, तो उस वक्त भी हम लोग और हाजी अब्दुल सुभान साहब का भी आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, आपका महबूब साहब का भी, जो बल्लापुर के विधायक हैं, जितने भी विधायक, चाहे शकील खान का आप लोगों को, सब अख्तर ईमान साहब का, जितने भी सीमांचल के विधायक हैं, सबका आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। जब 2 साल पहले फिर से बांध को लेकर के आया था, बांध बनाने के लिए, जिसका आज आपको ट्रेलर देखने को मिल रहा है। मेरे पंचायत के बगल में नवाबगंज और डंगड़ा कई जगह में जब नोटिस दिया गया, फिर से हम लोग जगे, हम लोगों को हमारे यहाँ के लीडरान, हमारे यहाँ के रहनुमा के द्वारा हम लोगों को फिर से जगाया गया। हम लोग भी सो गए थे, सो इसलिए गए थे क्योंकि हम लोग अपने नेता पे भरोसा करते हैं। जो नेता पूर्व से हैं, जो प्रेजेंट में हैं, सभी पे आप लोग आंख बंद के भरोसा करते हैं। जो भी नेता करेगा, हम लोग दिलो जान से उनके साथ में हैं। क्या आप लोग साथ में है कि नहीं है ना? सभी लोग हाथ उठा के बोलिए, जो लोग इस आंदोलन को रचे हैं, क्या सभी के साथ आप लोग हैं कि नहीं है? दिलो जान से है? एक बार हाथ उठा के बोलिए, जो हम लोग सभी लोग आप लोगों के साथ हैं, और हम लोगों को दिलो जान से, अगर हम लोगों को जेल की हवाएं खानी पड़ेगी तो हम लोग जेल की हवाएं खाने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात इसीलिए बताना चाहता हूं दोस्तों, इसीलिए बताना चाहता हूं, एनआरसी जब हुआ तो हम लोग थोड़ा सा जगे, और ये जगने का मौका कौन दिया? हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे माए बहने, हमारे पंचायत प्रतिनिधि, हमारे बड़े प्रतिनिधियों को जागने का मौका दिया कि नहीं दिया? आप लोग बायसी की धरती पे, पूर्णिया की धरती पे, पटना की धरती पे, उसके बाद शाहीनबाग की धरती पे क्या आंदोलन हुआ? आंदोलन हुआ, क्या हुआ? आंदोलन से हम लोग जगे। मैं इसीलिए आप लोगों को ये बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग अपने बूढ़े बुजुर्ग से सुने हैं, जब हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे, जब 1857 में आजादी की लड़ाई के लिए आगाज किया गया, 1947 में जब आजादी मिली, तो हमारे सीमांचल के लोगों को उस आजादी का शरीक होने का उस तरीके से मौका नहीं मिला था। लेकिन वो मौका कब मिला? वो मौका मिला जब नरेंद्र मोदी काला कानून लेकर के आया। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो काला कानून लेकर के आया, संसद में एनआरसी के रूप में लेकर के आए। आप लोगों को जगने का मौका मिला, जगने का मौका मिला। आप बाईसी आए थे, चरैया आए थे, डंगड़ा आए थे, क्या वो एनआरसी लागू हो पाया? नहीं हो पाया। इसीलिए आज आप लोगों को और हमारे हाजी अब्दुल सुभान साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो यहाँ आज वो आंदोलन के लिए वो अभिभावक के रूप में, वो संयोजक के रूप में आप लोगों से आह्वान किए, और हम लोगों को बोले, हम लोग भी आप लोगों को आह्वान किए जगह जगह जा करके। तो आप लोग आइए और एकजुट होकर के हमारा बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चरैया की धरती से, बायसी की धरती से बता दीजिए, जो एसी में बैठ के जो काला कानून बनाइएगा हमारे अधिकारी को, जो जल संसाधन के अधिकारी हैं, जो आप लोग 2008 में जो ये हम लोगों के लिए भी काला कानून है। एनआरसी जिस तरह से काला कानून था दोस्तों, ये भी महानंदा बेसिन
इसका जो योजना है परियोजना कि हम लोगों का सीमांचल बायसी वासियों, अमोड़ वासियों, कदवा वासियों, बल्लापुर वासियों, उसके बारसुर वासियों के लिए ये काला कानून के रूप में है। दोस्तों, क्या आप लोग मानते हैं? हाथ उठा के बोलिए, क्या आप ये काला कानून है कि नहीं है? हम लोगों के लिए काला कानून है। हाँ, ये काला कानून है। इसीलिए इस काला कानून के खिलाफ हम लोगों को तन धन धन हर तरह से खड़ा रहना पड़ेगा। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? जब 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो कितने लोग शहीद हुए बताइए? बहुत से लोग, हजारों लोग, हमारे कितने माए बहने अपने भाई को, अपने बेटों को, अपने शोहर को खोया कि नहीं? लेकिन हम लोगों को भी उस तरह से बलिदानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब आप कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों, जब किसान काला कानून आया, हम लोगों के सीमांचल के लोगों को यह बताना जरूरी है। जब सिंघू बॉर्डर में किसान 3 कृषि कानून आया था, जो काला कानून देखे थे, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली के लोग जाकर के लगभग 1.5 साल उस बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर और के बॉर्डर में जाकर के मोदी को चेताया, जो कानून आप संसद में बना रहे हैं वो अगर किसान भाई और आम जनता, आम पब्लिक के लिए वो अगर लाभदायक नहीं है तो हम जमीनी स्तर पर लागू होने नहीं देंगे। क्या वो काला कानून वापस हुआ? क्या आप लोग हाथ उठा के बोले वापस हुआ कि नहीं हुआ? हाथ उठाइए आप लोग सभी लोग। काला कानून वापस हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग कमर में अगर गमछा बांध लेंगे और ये ठान लेंगे कि हम लोगों को मानवता बेसिस नहीं बनने देना है तो नहीं बनने देना है, क्या आप लोग ठानेंगे? हाँ, तो यही इन चंद बातों के साथ दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा। डॉक्टर जावेद आजाद जिंदाबाद। हम लोग एक बात कहना चाहेंगे। डॉक्टर जावेद आजाद जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसद किशनगंज जिंदाबाद।